हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। नवंबर 2025 की रीडिंग है आपकी कि नवंबर का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर नवंबर के महीने में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि नवंबर का महीना कर्क राशि वालों का, कैंसर राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे वो भी देख लेंगे। तो लेट्स सी कर्क राशि। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करते हैं। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है नवंबर के महीने में। आपके पार्टनर के भी मैं कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं देखती हूँ, बताऊंगी आपको कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स, और एकल से भी ले लूँ। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए नवंबर 2025 में। की टू माई हार्ट, लव कॉर्ड्स, विंग्स ऑफ लव। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2025 में कर्क राशि के लिए। ड्रीमिंग ऑफ यू, लिप सर्विस और प्लेंटी ऑफ फिश। ओके, देखिए कर्क राशि, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि नवंबर के महीने में आप अपनी फैमिली के ऊपर मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी कर्क राशि वाले अपने घर परिवार में बिजी हैं, लेकिन ये कार्ड आपके लिए आया और ये कार्ड फैमिली का ही है क्योंकि इसमें फैमिली बनी हुई है, तो इसलिए मैंने बोला। कुछ कर्क राशि वालों का मुझे लग रहा है कि नवंबर के महीने में आपके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है, आप वहाँ पे बिजी हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, या कोई कुछ गुड न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है रिलेशनशिप को लेकर, अगर हम देखें तो आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ आप अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। कुछ इश्यूज मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले हुए होंगे, मतलब जो पुराना टाइम निकला नवंबर से पहले का, तो जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे, तो आप कर्क राशि उसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में सही हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं, रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका हल निकल जाए, सोल्यूशन निकल जाए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की जो चाबी है ना आपके पार्टनर के पास है। जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, आपको सोल्यूशन मिलता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ हमेशा का साथ चाहते हैं, लेकिन फैमिली की दखल-अंदाज़ी थोड़ी-सी यहाँ पे रह रही है। या तो आपको लग रहा है आपके घर वालों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। कई बार होता है ना, आपकी पुराने ख़यालात की फैमिलीज़ होती हैं, तो कुछ ये चीज़ें दिमाग में चल रही है। लेकिन जो आपकी फीलिंग्स है, आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर भी आप चल रहे हैं। साथ के साथ फैमिलीज़ को साथ में लेकर चल रहे हैं कि फैमिली की भी रज़ामंदी होनी चाहिए। और कर्क राशि, यहाँ पे जो मिड में है ना आपका कार्ड, लव कॉर्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है नवंबर के मिड में। ये कार्ड बोलता है कि मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके दिल में आ रहे हैं। मतलब आपके मन में पार्टनर के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहा है। और आपके मन में जैसे होता है ना, प्यार की दिल के तार बज रहे हैं, घंटी बज रही है प्यार की। फिर से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में पार्टनर के लिए अगर प्यार खत्म हो गया था तो फिर से वही प्यार दोबारा से वापस जाग रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर को कोई बात कहना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। इसका मतलब कार्ड का ये है, सिंपल इसका ये भी मतलब है कि आपके दिल में कुछ बातें हैं आपके पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आप अपने पार्टनर को वो बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जो भी आपके मन में फीलिंग्स है। और इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं,
आप कोई चीज़ है जो उनको प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इमेजिनेशन में जी रहे हैं, सपनों में जी रहे हैं, ख्वाब में जी रहे हैं। जो भी आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस है ना, जो आप उनको बोलना चाहते हैं अपने पार्टनर को, आप नवंबर के मिड में सिर्फ़ सोच रहे हैं कर्क राशि, बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चलेगा तो ये होना चाहिए। तो एक दिमाग में इमेजिनेशन, सपने ज़रूर आप देख रहे हो पार्टनर को लेकर। लेकिन जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, आप खुल के वो चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत महसूस कर रहे हैं, प्यार बहुत महसूस कर रहे हैं। और जो आपका नवंबर का बिल्कुल एंड का हिस्सा है, आखिर वाला, ये कार्ड बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, कर्क राशि, बचा कर रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके हाथ से चला जाए, पार्टनर आपके हाथ से चले जाए, या कोई भी चीज़ आप इसमें रिलेशनशिप में ख़राब नहीं करना चाहते हैं। आप इसको बचा कर रखना चाहते हैं, और उस रिलेशनशिप को बचा कर रखने के कारण ही आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस ही ले रहे हैं। कुछ कर्क राशि के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं। आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। अब एडवाइस गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं। आपका कोई चाहने वाला है, लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है, कोई फ्रेंड है जिससे आप डिस्कशंस कर रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, कोई आपको सलाह मशवरा दे रहा है। या फिर हो सकता है आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने दिल से ही गाइडेंस ले रहे हैं, अपने दिमाग से ही गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ कर्क राशि वाले ये भी हो सकता है टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से भी गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हैं। और थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ भी आपकी कर्क राशि नवंबर के एंड में रह रही है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ का मतलब कि आपको लग रहा है कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो थोड़ी-सी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपकी हो रही है। कभी आप बहुत स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, कभी एकदम से आप रुक जाते हैं, कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं। नवंबर के एंड में थोड़ा-सा अप एंड डाउन, इन एंड आउट आपकी एनर्जीज़ हो रही है, और कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर भी आप छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब किस्मत आपका साथ देगी शायद तब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप ना तो प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना इसमें से जा रहे हैं, और थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूमती रहती हैं। जहाँ से निकल के आप आते हैं तो उधर ही फिर से रिलेशनशिप घूमने लग जाता है। तो आप चाहते हैं चीज़ों को स्पीड से आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं कि किस्मत आपका साथ दे, लेकिन इसीलिए आप थोड़ा-सा चीज़ों को किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, लक के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ चीज़ों को आप खराब नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी मुझे एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। नवंबर के महीने में आपके पार्टनर का ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप एक सपना है, एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके सपने देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपके पार्टनर स्टार्टिंग में ना, नवंबर की शुरुआत में सीरियस नहीं हो रहे हैं ज़्यादा। जैसे होता है ना कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको लग रहा है वैसे ही चलने देते हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलते हैं। रिलेशनशिप में बात होगी तो ठीक है, नहीं हुई हुई तो भी कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा-सा केयरलेस वाला एटीट्यूड आपके पार्टनर का कर्क राशि नवंबर की स्टार्टिंग में रह रहा है। केयरलेस का मतलब होता है कि जैसे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं चाहते हैं, इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। एक तो है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर सच में ही नॉन सीरियस है, वो कमिटमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी, ना तो उनको आपसे चाहिए, ना वो खुद देना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ होगी कि उनकी नेचर ही ऐसी है। दूसरा है कि आपके पार्टनर एक्चुअल में तो चाहते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनको सीरियस नहीं होना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पीछे काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, पीछे काफ़ी कोशिशें की हैं। तो अब उनको लग रहा है कि उनको भी ना थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री बिहेवियर रखना है। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली है, शायद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले, तो अब उनका भी नेचर या उनका बिहेवियर इस तरीके से हो रहा है नवंबर के शुरू में कि भी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की दिख रही हैं मुझे। और लिप सर्विस का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर बैलेंस ही मेंटेन करके चल रहे हैं। देखिए, बैलेंस का मतलब होता है कि अगर पीछे पीछे का मतलब जो नवंबर से पहले का टाइम निकला है, या फिर नवंबर की शुरुआत में आपके पार्टनर अगर
कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे या फिर हद से कम कर रहे थे, उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। वो अपना पीस ऑफ माइंड, सुकून नहीं खोना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शांति बनाकर रखना, इम्पल्सिव नहीं होना, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, हफड़ा-दफड़ी नहीं करनी है। जैसे चीज़ें उस चल रही हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह उसको चलने देते हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह ट्रस्ट करके गॉड के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करके चल रहे हैं आपके पार्टनर। किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन खुद होकर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं कर्क राशि आपके पार्टनर, खास करके नवंबर के मिड में। एक यूनियन ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि थोड़ा-सा ना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, काम रहना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पीछे या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर की है, तो वो ओवर नहीं करना चाहते हैं। ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, बहुत ज़्यादा आपको अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर की या बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, तो वो उसमें एक ठहराव लाना चाहते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल भी पीछे एफर्ट्स नहीं किए, तो उसमें भी वो ठहराव लाना चाहते हैं। तो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्क राशि आप थोड़ा-सा ना लिप सर्विस करते हैं, मतलब आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ है। आपकी बातें और आपके एक्शंस मैच नहीं करते हैं। मतलब होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं, हकीकत में उसको पूरा नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो बोलते हैं ना, उसको निभाते नहीं हैं। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस जो है ना, वो आपस में मैच नहीं करते हैं। आप सिर्फ़ बातें करते हैं, मुँह हिला देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। लेकिन जब करने का वक़्त आता है, तो आप उसको पूरा नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसी-सी फीलिंग आ रही है आपको लेकर। और आपके पार्टनर नवंबर का बिल्कुल जो एंड का हिस्सा है, अम, नवंबर का एंड का आप लगा लो 21 से 30 नवंबर के आस-पास या नवंबर में ही लगा लो, आपके पार्टनर और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, और लोग कोई भी हो सकता है। सबसे पहले तो हो सकता है उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। या फिर उन अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा मिल रहे हैं। या ये भी नहीं है तो आपके पार्टनर ऑनलाइन ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं। तो आपके पार्टनर और सोशल सर्कल अपना मुझे ज़्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना सीरियस नहीं होना रिलेशनशिप को लेकर, अपना और लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए। आपके साथ देखिए चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये कार्ड बोलता है नवंबर के एंड में आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, जैसे आपको अगर मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पा रहे हैं, उनके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं। तो एक ये चीज़ रहेगी। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कर्क राशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर आपसे बात हो रही है तो ठीक है। अ, दूसरा ये है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं या उनको जो आपसे चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही नहीं रह गए हैं इस दुनिया में, कि ये रिलेशनशिप नहीं रह गया इस दुनिया में अकेला उनके लिए। उनको और भी बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, उनको और भी इंसान कोई मिल जाएगा। तो आपके पार्टनर की ऐसी-सी सोच रह रही है। ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर नवंबर के एंड में आपके अलावा हो सकता है और लोगों से बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, तो अपना सोशल सर्कल थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों की रहेंगी। अब चेक करते हैं कर्क राशि की होगा क्या। ये 1 मिनट, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कार्ड है ये थर्ड पार्टी को भी बोलता है कर्क राशि। ये कार्ड है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे कोई तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या तो उनकी खुद की तरफ से कोई तीसरा इंसान है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर, या उनको लग रहा है आपकी तरफ से कोई तीसरा इंसान है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। नवंबर के एंड में ये भी चीज़ें कुछ के पार्टनर सोच सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। नवंबर का महीना कैसा जाएगा? 8 ऑफ वॉन्ड्स, दी स्टार, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? क्यूपिड, कैक्टस हार्ट,
ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तो देखिए कर्क राशि, नवंबर के महीने में कुछ चीज़ों को आप लोग फाइनल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, एक स्पीड इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव भी लाना चाह रहे हैं। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो होता है आउटकम, इसका मतलब है कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा। अब ये जो कार्ड्स हैं, ये आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है, इकट्ठे हैं, क्योंकि नवंबर का महीना कैसा जाएगा वो दोनों साइड से रहेगा ना, मतलब आप भी कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, पार्टनर भी लेंगे, तो दोनों की कंबाइन एनर्जीज होंगी। सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी निकाल दी हैं। तो आप दोनों ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पीड लाना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से स्पीड नहीं आ रही जिस तरीके से स्पीड लाना चाह रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से स्पीड लाना चाहते हैं। मान लो आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, कर्क राशि आप या आपके पार्टनर, तो आप लोग ढंग से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ना स्टक हो गया, अटक गए, ना तो ये आगे बढ़ रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, ना ये शुरू हो रहा है, बीच में स्टक हो गया। और कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हो, फाइनल करना चाहते हो, तो वो चीज़ें कंप्लीट और फाइनल भी नहीं हो रही हैं। मन में देखिए एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए है, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे को जाहिर भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मिड में भी यही है कि अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं। दिल पे ताला लगाने का मतलब कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के नहीं बोल रहे एक दूसरे को, क्योंकि आप लोग हर्ट नहीं होना चाहते कर्क राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बात करेंगे, एक दूसरे से बातें बोलेंगे, दिल की बात देखिए कुछ भी हो सकती है, प्यार वाली भी हो सकती है, गुस्से वाली भी हो सकती है, कोई पुरानी बात भी हो सकती है। तो आपको ऐसे लग रहा है कर्क राशि, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है नवंबर के मिड में कि अगर वो बातें कहेंगे, बोलेंगे, तो खामखा हर्ट हो जाएंगे, फिर दिल दुखेगा, फिर परेशानी होगी। तो बेटर है थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलते हैं, कम बात करते हैं, दायरे में रह के चलते हैं। ये चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मतलब आप लोग ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, जो भी चल रहा है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नवंबर के महीने में खास करके मिड में एक ज़बरदस्त क्लैरिटी भी आ रही है, समझ भी लग रही है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं। लेकिन जो प्यार करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे एक दूसरे को। और एक ना ट्रांसपेरेंसी भी आप लोग रख रहे हैं कर्क राशि, आप रख रहे हैं, आपके पार्टनर रख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें छुपा नहीं रहे हो, हाइड नहीं कर रहे हो। अब इसका ये मतलब है कि आप दोनों में से एक इंसान बड़ा स्पष्ट है अपनी चीज़ों को लेकर। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। जैसे स्पष्ट होने का मतलब कि भी रिलेशनशिप में तो है, बात भी कर रही है, पार्टनर के साथ भी हैं, आप है या आपके पार्टनर हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर भी हैं कि भाई मेरे लिए ना मेरा करियर भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ना मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग क्लियर भी हैं, स्पष्ट भी हैं कि भाई ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ों को लेकर एक दूसरे के साथ स्पष्टता रखते हुए भी नज़र आ रही है मुझे चीज़ें। लेकिन अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कर्क राशि आपने उम्मीद छोड़ी, पार्टनर ने उम्मीद छोड़ी, या कोई भी चीज़ को लेकर एक होप आपने खो दी थी, तो आपकी एक होप, एक उम्मीद दोबारा से वापस जाग रही है। आप नेगेटिव नहीं हो रहे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक हीलिंग के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि दोबारा ना हर्ट नहीं होना, दोबारा से दिल ना दुखे, इसलिए थोड़ा सा दायरे में रहकर, बाउंड्रीज में रहकर ही बात करनी चाहिए। नवंबर का जो एंड का हिस्सा है, मतलब बिल्कुल नवंबर के एंड में, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं आप लोग। आप लोगों को लग रहा है कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अम, कई बार होता है ना कि हमें लगता है यार हमें रोज़ बात करनी है, रोज़ मैसेज करना है, बात करनी है, और नीड है पार्टनर की, तो वो ज़रूरत जो है ना, एक दूसरे की नीड आप लोगों को महसूस हो रही थी, वो कम हो रही है, या उसमें से आप लोग बाहर निकल रहे हैं। एक बाउंड्रीज थोड़ी सी क्रिएट करके चल रहे हैं, अपनी ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे को जाहिर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कर्क राशि, अगर रिलेशनशिप में पार्टनर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंगल रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे। इस तरीके से सोच आप दोनों की या किसी एक इंसान की ज़्यादा चल रही है, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं नवंबर के महीने में, और एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि भी खुद का ध्यान नहीं दिख रखा, रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दी है, इंपॉर्टेंस दी है। तो
आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं और प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग हर्ट नहीं होना चाहते, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपकी हॉबीज़, आपके शौक, नवंबर के एंड में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको ऐसे लग रहा है, या हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप से ने बहुत कुछ सीखा है, रिलेशनशिप ने बहुत कुछ बदला है, मतलब आपकी सोच बदली है, आपकी नेचर बदली है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, किसी तरीके का बदलाव आया है। वो चेंजेस, बदलाव कुछ भी रह सकते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप मिले, आपको पार्टनर मिले तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, किसी के लिए हो सकता है थोड़े से नेगेटिव चेंजेस आए, मतलब किसी भी तरीके से चेंजेस आए हैं इस रिलेशनशिप में आने के कारण। जब ये प्यार शुरू हुआ, जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो नवंबर के एंड में आपको ऐसी फीलिंग आ रही है पार्टनर को कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक लेसन सीखा है, और वो लेसन सीखने के कारण ही आपको एक समझ आई है कि आपके लिए इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट निर्भर नहीं होना चाहिए, जो भी करना है खुद से करना है। इस तरीके से चीज़ें आप लोग करेंगे। तो नवंबर के महीने में कर्क राशि, अगर आप लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में, मतलब आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ख़त्म किया हुआ आप लोगों ने रिलेशनशिप, या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए हुए हैं, तो चाहते तो हैं चीज़ों को बेटर करना, ठीक करना, लेकिन आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अभी स्पीड उतनी नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, अभी नवंबर के महीने में चीज़ें स्लो ही मुझे नज़र आ रही हैं। और जिन लोगों की हो रही है बात कर्क राशि और उनके पार्टनर की, वहाँ पे भी आप लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर कट है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप में रहना है तो क्यों रहना है, नहीं रहना तो क्यों नहीं रहना। तो इन चीज़ों को लेकर स्पष्टता रख रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड नहीं कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं, और ज़्यादा डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर शो नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे ना तो हर्ट हो जाएंगे, तो बेटर है अभी इंडिपेंडेंट रहते हैं, करियर के ऊपर फोकस करते हैं, ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा करेंगे। तो ये है कर्क राशि आप लोगों के नवंबर के महीने की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।